बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आज हम सभी भक्तों को श्री वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। सबसे पहले भगवान विष्णु की एक प्रतिमा लीजिए और एक पाटे के ऊपर विराजमान करें। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करें और एक जल का कलश भी अपने पास में रखें और संकल्प करें। उसके बाद कथा को प्रारंभ करें। श्री धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी व्रत के करने की क्या विधि है और इस व्रत के करने से कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है, ये सभी कृपा करके हमें बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजेश्वर, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम बरुथनी एकादशी है। ये सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि इस व्रत को एक अभागिन स्त्री भी करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बरुथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। बरुथनी एकादशी के व्रत का फल 1000 वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार सोना दान करने से फल प्राप्त होता है, वही फल बरुथनी एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। बरुथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इहलोक और परलोक दोनों लोकों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को चले जाते हैं। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से अधिक उत्तम होता है और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम होता है। उससे उत्तम तिलों का दान होता है और तिल के दान से सोने का दान और सोने के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ बताया गया है। संसार में अन्न के दान के बराबर कोई और दान नहीं होता है। अन्न दान से पितृदेवता प्रसन्न हो जाते हैं और मनुष्य को आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। बरुथनी एकादशी के फल से अन्न का दान और कन्यादान का फल मिलता है और मनुष्य लोभ के वश में होकर के कन्या के धन को ले लेते हैं। वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं। उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से धन के साथ कन्या का दान करते हैं, एकादशी के व्रत के पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ होते हैं। जो मनुष्य इस बरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन से ही 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मदिरा आदि त्याग देना, मैसूर की दाल, चना, शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना, स्त्री का संग करना, अन्य किसी के साथ मैथुन नहीं करना चाहिए। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित हैं। राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अंत में मनुष्य को पापों से डरना चाहिए और जो मनुष्य यमराज से डरते हैं, उनको इस बरुथनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब इसके बाद कथा का रस अपने इसी चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएगा। वो कथा का रस गाइए और उसके बाद जल का कलश लेकर के उसमें
नैवेद्य रोड़ी डाल करके और सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य दें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आज हमारा ये व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो और द्वादशी के दिन प्रातःकालीन उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें और भगवान को इस एकादशी के व्रत का फल अर्पण कर दें। इससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।